हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक पाल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गंगा कंप्यूटर सेंटर। आज एक और टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके साथ में, जिसका नाम है हम लोग सीखेंगे फ़ोटो साइज एंड फॉर्मेट। फ़ोटो साइज एंड फॉर्मेट क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोटो साइज फॉर्मेट होता क्या है। एक टॉपिक है अपना फ़ोटो का साइज एंड फॉर्मेट चेंज करना। राइटिंग पैड पर चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं। फोटो साइज एंड फॉर्मेट। अब क्या होता है फोटो का साइज और फॉर्मेट, या इसको बदलने की क्या जरूरत पड़ती है, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। जो जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सब कुछ आपको बहुत ध्यान से समझना है, और मेरे साथ स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो आप ये पूरी की पूरी प्रोसेस कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोटो का साइज एंड फॉर्मेट की स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये समझते हैं। हमारे पास जैसे कि एक फॉर्म है, एक फॉर्म मैं ऑनलाइन करता हूँ, कोई सा भी फॉर्म हो सकता है। जैसे कि मैं ट्रिपल सी का फॉर्म है, एक ट्रिपल सी का फॉर्म ऑनलाइन करता हूँ। मेरा टॉपिक बेसिकली बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो आप बहुत ध्यान से देखना कि आप लोग को क्या क्या सीखने को मिल रहा है। तो ट्रिपल सी का फॉर्म है, बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि ट्रिपल सी का फॉर्म क्यों भरा जाता है। ट्रिपल सी का फॉर्म भरा जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसमें हम आपको उसमें सिखाते हैं गवर्नमेंट जॉब के में कभी कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसमें बताते हैं कि भाई ट्रिपल सी का फॉर्म तेरे लिए लाना अनिवार्य है, तो उस बच्चे के लिए फॉर्म भरा जाता है। अब ट्रिपल सी के फॉर्म में आप लोग फ़ोन में भी इस फ़ोन को गूगल पर जा करके आसानी से आप ओपन कर सकते हैं कि ट्रिपल सी का मुझे ऑनलाइन करना है फॉर्म। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसमें करता क्या है, हर किसी को लिखा रहता है कि नेम, बच्चे ने अपना नेम फिल कर दिया, यहाँ पर लिखा है फादर नेम फिल कर दिया, यहाँ पर लिखा है मदर नेम फिल कर दिया, यहाँ पर एज लिखा है, जेंडर लिखा है, एड्रेस लिखा है, और आपका एड्रेस लिखा है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन लिखी है, वो सब कुछ आप फिलअप कर देते हैं। रीज़न, क्योंकि सबके हेडिंग ईजी हैं और आपको समझ में आते हैं, आप सब फिल कर देते हैं। बात कहाँ पर आकर अटकती है कि जो मेरा फोटो है, अब वो बच्चे का फोटो लगाओ जिसने फॉर्म भरा है, उस फोटो का, उस बच्चे का फोटो लगाओ जिसने फॉर्म भरा है। दूसरा, उस बच्चे का थंब का, अंगूठे का निशान भी लगा होना चाहिए, वो भी जो उसने फॉर्म भरा है। नेक्स्ट, इसमें उसका सिग्नेचर का भी फोटो होना चाहिए जिसने ये फॉर्म भरा है, यानी कि एक ही बंदे का, उसका बंदे का फोटो भी होना चाहिए पर्सन का, उसी का अंगूठे का निशान भी होना चाहिए, और उसी का सिग्नेचर का फोटो भी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके फ़ोन में फोटो होती है, मान लीजिए एक फ़ोटो है उस बच्चे की, और उस बच्चे की फ़ोटो है, उसको यहाँ पर फिलअप करनी है, यहाँ पर फॉर्म में फिल करनी है, लगानी है। लेकिन फॉर्म, फ़ोटो के साथ कंडीशन है। फ़ोटो क्या होती है कि फ़ोटो का जो साइज होता है, फ़ोटो का एक साइज होता है, वो साइज होता है फ़ोटो का, हमारे फ़ोटो का है 500 KB, ऐसे समझ लेते हैं। दूसरा, उस फ़ोटो का एक फॉर्मेट होता है, फ़ोटो का फॉर्मेट वो होता है .png, ये फोटो का फॉर्मेट होता है। ओके। अब जो मुझसे फॉर्म में मांगा गया है, मुझसे फॉर्म में मांगा गया है कि जो फोटो आप यहाँ पर लगाना चाहते हो, उस फोटो का साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए अप्रॉक्स 50 KB। उसके अलावा उस फोटो का जो फॉर्मेट होना चाहिए, फोटोज फॉर्मेट, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है कंप्लीट, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। फॉर्मेट होना चाहिए .jpg या फिर .jpeg। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए, जो मेरी फ़ोन में फ़ोटो रखी हुई है उसका फॉर्मेट है 500 KB, और उसका साइज जो है वो 500 KB, और उसका फॉर्मेट जो है वो PNG है। अगर इस फोटो को मैं उस फॉर्म में लगाता हूँ, तो उस फोटो का जो फॉर्म में लगाऊंगा, फॉर्म में जो साइज मांग रहा है वो साइज मांग रहा है 50 KB होना चाहिए, और जो फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG है। अब आप खुद से देखिए, क्या ये दोनों कंडीशन उस फॉर्म के बराबर है, क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये क्लियर नहीं है, क्योंकि फोटो का साइज भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर 50 मांगा है, यहाँ पर 500 है, और फॉर्मेट भी दोनों का अलग अलग है। इसमें फॉर्मेट जो है वो PNG है, और जो इसमें मांगा गया है फॉर्म में वो JPG है। तो बहुत से लोग बस इसी फॉर्म को यहाँ से नहीं भर पाते। उसका रीजन यही रहता है, क्योंकि जैसे ही वो फॉर्म भरने जाते हैं, यहाँ पर नाम, फादर नेम, मदर नेम सब कुछ फिलअप कर लेंगे, लेकिन जैसी फोटो का नंबर आएगा वो फोटो को अपलोड नहीं कर पाते। रीजन है
क्योंकि वो फोटो का एक्सटेंशन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि फ़ोटोज़ के फॉर्मेट और कौन कौन से होते हैं। कुछ चीज़ें मैं और समझा दूँ आपको कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और चीज़ें जानकारी दूंगा। जैसे इसमें बहुत कम चीज़ों की जानकारी दी गई है। इसमें टारगेट जो बनाया गया है वो बनाया गया है कि सिर्फ आप फोटो का साइज एंड फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे। वैसे मैंने और क्या चीज़ को पढ़ाना था आपको, मैंने ट्रिपल सी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है ये पढ़ाना था, आपकी मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए ये पढ़ाना था, ट्रिपल सी कहाँ कहाँ लगता है ये पढ़ाना था आपको। लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में या इस वीडियो में वो सारे टॉपिक मैं आपके क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके टॉपिक सारे क्लियर कर पाऊँ। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले तो मुझे पता चल गया कि हमारा ये फोटो लग नहीं सकता, रीज़न है इसका आपके सामने, इसका साइज और फॉर्मेट। अब बढ़ते हैं आगे। अब कई बार कोई लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे एक बात बताइए कि एक फ़ोटो की कौन कौन सी फॉर्मेट हो सकती है, यानी कि एक फ़ोटो जो है वो कौन कौन से फॉर्मेट में हो सकता है। तो फोटो का जो पहला फॉर्मेट होता है JPG, जिसको कुछ लोग या JPEG के नाम से भी जानते हैं, दोनों सेम बात है। एक होता है PNG, एक होता है GIF, एक होता है .BMP, और सबसे मेन आपको डॉट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक्सटेंशन के आगे, BMP, और एक होता है THIF। इसके और भी अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं, लेकिन ये फोटो के सबसे मेन फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, तो आपको यही बताना है, फॉर्मेट का मतलब होता है फोटो की एक प्रकार से जाति। जैसे हम एक नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जातियाँ, तो ये फोटो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी फोटो का फॉर्मेट क्या है, तो यानी कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपकी फोटो की जाति क्या है। तो फॉर्मेट शब्द यहाँ पर इसलिए यूज लिया जाता है कि वो फोटो का फॉर्मेट पूछना चाह रहा है। अगर वो फॉर्मेट ना बोले तो एक चीज और बोल सकता है वो, कि आपके फोटो की एक्सटेंशन क्या है। अगर वो आपसे पूछेगा कि आपके फोटो की एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन में भी आपको ये 4 ही जवाब या 5 जवाब देने हैं। अगर वो आपसे पूछेगा आपके फोटो का टाइप ऑफ फाइल क्या है, टाइप ऑफ फाइल, तब भी आपको यही जवाब देने हैं। और अगर वो आपसे पूछेगा आपके फोटो का स्टैंडर्ड क्या है, तो भी आपको यही जवाब देने हैं। यानी कि इतने सारी चीजें एक ही बात के बारे में पूछ रही है। आपसे पूछता है आपके फोटो का स्टैंडर्ड क्या है, तो भी आप यही बताना कि भाई मेरे फोटो का जो भी स्टैंडर्ड हो वो बता सकते हो आप। वो पूछेगा बताओ भाई टाइप ऑफ फाइल क्या है, तब भी आप यही बताओगे। अगर वो पूछेगा आपके फोटो का एक्सटेंशन क्या है, तब भी आप यही बताओगे। क्लियर? अब चलते हैं हम कि किसी भी फोटो का साइज एंड फॉर्मेट चेक कैसे करते हैं, चाहे वो फोटो हमारे फोन में हो चाहे वो हमारे लैपटॉप में हो। उसके बाद हम सीखेंगे उसको चेंज कैसे करते हैं। चेंज करते ही हमारी समझ में आ जाएगा कि फिर हम इसको फॉर्म में कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अब मुझको ये सब समझ में आ गया है कि अगर कोई फॉर्मेट पूछे तब भी मुझे ये बताना है, एक्सटेंशन पूछे तब भी ये बताना है, टाइप्स ऑफ फाइल पूछे तब भी ये बताना है, और अगर स्टैंडर्ड पूछता है तब भी मुझको यही बताना है। अब मैं ले चलता हूं आपको आगे। अब मैं दिखाता हूं कि किसी भी फोटो का साइज एंड फॉर्मेट हम चेक कैसे करते हैं। कभी भी किसी फोटो का हमें फॉर्मेट और साइज चेक करना हो तो करेंगे क्या? सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है, तो चलिए ले चलता हूं मैं अपने सबसे पहले माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में हम लोग जाएंगे। मैंने एक डी ड्राइव बना रखा है, डी ड्राइव के अंदर मेरे सारे फोटोज रखे हैं। मैं डी ड्राइव में जाता हूं, इसके अंदर एक फोल्डर है ऑल पिक्स नाम से। अब जरूरी नहीं है व्यूवर, पहले आप ये समझिए कि आपके कंप्यूटर में भी ऐसी जगह पर फोटोज हो, आपके जहां पर भी आप उस फोटो को देख सकते हो। कभी आप ये सोचो कि मेरे भी सर की तरह कंप्यूटर में माई कंप्यूटर भी आना चाहिए और डी भी आना चाहिए, वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हम डी में जाते हैं, मेरे जहां पर पिक्स रखी है उसका फोटो का नाम रख रखा है ऑल पिक। ऑल पिक को मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर एनिमेशन पिक का एक फोल्डर है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी बहुत सारी पिक्स ओपन हो चुकी हैं जो मैंने सेलेक्टेड कर रखी हैं। देखिए अब सबसे ऊपर आपको बटरफ्लाई वाली एक फोटोज दिख रही होगी। मैं इस पर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा यानी इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो डाउन में इसके बारे में इसका स्टेटस लिखा हुआ आ गया कि ये GIF इमेज है, और इसके बाद ये इसका साइज जो है वो 77.2 KB है, यानी कि 77 ये KB की है, 77 KB की है, और GIF इमेज है। अब आपको याद होगा व्यूअर कि जिस समय हमें वो फॉर्म के लिए फोटो चाहिए थी, मैं आपको राइट डाउन में वापस से बताता हूं। अगर ये फोटो मुझे उस ट्रिपल सी के फॉर्म में लगानी होती, तो ट्रिपल सी के फॉर्म में आपको याद होगा कि हमें कितना साइज चाहिए था, 50 KB का चाहिए था, जिसका साइज होना चाहिए था 50 KB, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए था, फॉर्मेट होना चाहिए था उसका जो .jpg या फिर .jpeg, ये फॉर्मेट होना चाहिए था उसका। अब आप खुद सामने देखिए कि इसका जो फोटो का फॉर्मेट है, जो हमने फोटो सेलेक्ट करी है ये बटरफ्लाई वाली, इसका GIF एक्सटेंशन है, और इसका साइज जो है वो 77 KB है। इसके अलावा यानी ये फोटो नहीं लग सकती।
उसके अदरवाइज मैं एक दूसरी फोटो लेता हूँ, दूसरी बटरफ्लाई की मैंने फोटो ली है, स्टेटस इसका यहाँ पर आ गया, ये है पीएनजी, आपको साथ दिख रहा होगा साफ साफ, पीएनजी में है ये, और इसका साइज जो है 92 है। ये फोटो भी नहीं लग सकती, इसका साइज भी अलग है और इसका फॉर्मेट भी अलग है। ठीक है, तीसरी फोटो मैं ये लेता हूँ, ये वाली एक फोटो मैंने ली है बुक की, इस फोटो को हम लेते हैं। इस फोटो पर लिखा है ये GIF इमेज है और इसका साइज 391 KB है। अब कुछ व्यूअर आप ध्यान से देखना कि जैसे मैंने इस फोटो को सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट करके इसका स्टेटस नीचे आ गया। अगर इन केस आपके कंप्यूटर में उसका स्टेटस नीचे नहीं आ रहा है तो आप इजी काम कर सकते हैं, पहले फोटो को राइट क्लिक करके कॉपी और बाहर ला करके डेस्कटॉप पे आप इसको इजीली पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, पेस्ट करना आपको आता होगा, मैं वापस से सिखा देता हूं एक बार और। माई कंप्यूटर में डी में जाकर के जहां पर भी आपकी फोटो रखी है उस फोल्डर में आप जाओगे। फोल्डर में जाकर के जो पिक भी आपको लेनी है उस पर राइट क्लिक करके कॉपी और कट कर देंगे इसको, और राइट क्लिक करके यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। मैंने इतना स्लोली किया है कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा फोटो आने के बाद अब मैं इसका फोटो का स्टेटस ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, बस इस पर मैंने माउस ले जाना है और उसने खुद से दिखा दिया। आइटम टाइप जो है उसका GIF इमेज है और साइज है 391 KB, ये बहुत बड़ा साइज है व्यूवर, ये नहीं लग सकती इमेज। एक तरीका ये भी है, एक तरीका और है नेक्स्ट, राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, तब भी आप चेक कर सकते हो। देखो हमने जो एक्सटेंशन का नाम सीखा था एक और, टाइप ऑफ फाइल, इसका है GIF इमेज और इसका साइज है 391 KB, यानी कि किसी भी आप कंडीशन से इसको चेक कर लो, इसका साइज और फॉर्मेट सेम रहने वाला है, बदलना नहीं है। क्लियर, अब देखते हैं आगे। इसको चेक करना हमें आ गया। अगर आप चेक करना फिर से चाहते हो, फिर से समझ लो, माई कंप्यूटर में जाकर के आपको डी में जहां पर भी आपकी फोटोज हैं उस फोटोज को आप ओपन कर लोगे। फोटो को ओपन करने के बाद एनिमेशन पिक में जाएंगे और खूब ध्यान से आपको प्रोसेस देखनी है। चलिए देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको, ये येलो वाली इमेज है, इसका जो फॉर्मेट है वो है JPG और इसका जो साइज है 249 KB है। 249 KB इसका है फॉर्मेट, सॉरी साइज, और साइज इसका बहुत ज़्यादा है 249, यानी कि 250 अप्रॉक्स, 250 बहुत होता है, और JPG इसका फॉर्मेट है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इस फोटो को भी अगर मैं बाहर लेना चाहूँ तो राइट क्लिक करके आप कॉपी करोगे और इसको यहाँ से कट करोगे, इस विंडोज को कट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट, यानी मेरी 3 फोटोज इकट्ठी हो चुकी हैं। अब कोई कहे इनको ऐसे चेक कर दो तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, माउस ले जा करके राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टारगेट था, इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तब उसको चेंज करने की प्रोसेस है वो आप लोग मेरे साथ देखना। चेंज करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप राइट क्लिक करके ओपन विथ पे जाएं और पेंट, आप राइट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ कि फोटोज पर मैंने राइट क्लिक किया है, उसके बाद ओपन विथ का ऑप्शन है, उसके बाद पेंट पर मुझको जाना है। जैसे ही मैं पेंट पर गया, पेंट पर जाने के बाद मेरे कंप्यूटर में पेंट स्क्रीन ओपन हो चुकी है और वो फोटो मेरी पेंट पे ओपन हो गई है। अब मैं रिसाइज पर जाऊंगा, यहाँ रिसाइज पर मुझे जाना है, रिसाइज का ऑप्शन है ये, और रिसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पिक्सल का, आपको पिक्सल पर क्लिक करने हैं और यहाँ पर 320 लिखा है, इसको आप इरेज करके इसमें वैल्यू जो डालनी है, अगर आपको 50 KB से कभी भी फोटोज कम बनानी है तो आपको जो वैल्यू इंसर्ट करानी है 200 से लेकर के 300 से नीचे नीचे करानी है, मतलब 200 से ज़्यादा और 300 से कम करानी होती है। अगर आप 200 से इसको ज़्यादा लेते हैं और 300 से कम लेते हैं तो इस फोटो का साइज जो बनेगा वो 50 KB से कम का बनेगा। ओके, अगर मैं 250 लेता हूं इसकी फोटो, इसका पिक्सल 250 मैंने लिया है तो इसका साइज ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 50 से कम। अब मैं इसको ओके कर देता हूं। वापस से देख लीजिए मैं कहाँ गया था, रिसाइज पर गया था और फिर पिक्सल, यहाँ पर मैंने 250 लिख दिया। इसको लिखने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, पेंट बटन पर जाना है, इसको पेंट बटन बोलते हैं। आपको पेंट बटन पर क्लिक करना है और पेंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको सेव पर नहीं जाना है, विशेष ध्यान रखना, आप सेव पर नहीं जाएं, आप सेव एज पर जाना और सेव एज पर जाकर फोटो के एक्सटेंशन आपके सामने आ गए। अब हमें जो बनाना है वो ना PNG बनाना है, ना BMP बनाना है, GIF ना अदर, मुझे बनाना है JPG। तो मैं सेव एज पे जाकर JPG को सेलेक्ट करूंगा। JPG मैंने सेलेक्ट किया, देन डेस्कटॉप जो लोकेशन पे मुझे फोटो चाहिए, और फोटो का मैं नाम चाहता हूं, मैंने नाम रखा है राहुल, मैंने फोटो का नाम रखा राहुल और मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, अब ये JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और ओके, देन मेरी फोटोज कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, राहुल नाम से आपको सर्च करना है। देखो राहुल नाम से डेस्कटॉप पर ये फोटो मेरी बन चुकी है। मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज इसकी चेक कराता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो देखो इसकी टाइप ऑफ फाइल जो हो चुकी है वो JPG हो चुकी है और इसका साइज जो हो चुका है वो 28 KB हो चुका है। अब ये
हमारी फ़ोटो बहुत ईजिली CCC के फॉर्म में लग सकती है। आपको आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। इससे भी थोड़े बड़े बड़े टॉपिक रहेंगे अब जो मेरे नेक्स्ट रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारा इस वीडियो को सपोर्ट करें, प्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।